My dear students, welcome back to your science class. So students, in our previous video we have covered question number 1 to question number 4 of long answer type questions of chapter 9, that was reproduction in animals of class 8 science. हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग आंसर्स तक कंप्लीट कर लिए थे. सो टुडे वी आर गोइंग टू टेक क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ डज हाइड्रा रिप्रोड्यूस. हाइड्रा कैसे रिप्रोड्यूस करता है. सो स्टूडेंट्स, सी हाइड्रा क्या होता है, एक सीलेंट्रेट ऑर्गेनिज्म है. इस तरीके का ऑर्गेनिज्म होता है हाइड्रा. यहाँ उसके ये टेंटिकल्स होते हैं. तो ये जो हाइड्रा होता है स्मॉल बड इज फॉर्म्ड ओवर इट. यहाँ पर एक छोटी सी बड निकल जाती है. बड लाइक फ्लावर के अंदर होती है ना कली, बट उस कली से ही नया कंप्लीट फ्लावर बन जाता है पूरा. ऐसे ही एक बड यहाँ पे ही हाइड्रा में निकलती है. ये जो बड होती है दैट बर्ड ग्रोज. यही बड जो होती है ग्रो करना स्टार्ट कर जाती है. और जब इसकी फुल ग्रोथ हो जाती है देन इट डी अटैचेस फ्रॉम हेयर एंड 2 हाइड्रा आर प्रोड्यूस्ड. फिर यहाँ से 2 हाइड्रा प्रोड्यूस हो जाते हैं. दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग एंड हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस लाइक दैट. एक बड निकलेगी छोटी, वो बड ग्रो होगी, द बड ग्रोस. और बड जब ग्रो हो जाएगी, फुल्ली मैच्योर हो जाएगी, तो यहाँ पे वो डी अटैच हो जाएगी और डी अटैच होके आपके 2 हाइड्रा यहाँ पर बन जाएंगे जो कि न्यू हाइड्रा होंगे. ओके, दिस वॉज अबाउट क्वेश्चन नंबर 5 और द बर्डिंग इन ईस्ट. नाउ वी विल टेक अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6 is what do you understand by binary fission? Explain giving example. हमें बताना है कि बाइनरी फिजन क्या होता है, उसके क्या एग्जाम्पल होते हैं. सो स्टूडेंट्स, फिजन, सबसे पहली बात आती है कि फिजन क्या होता है. फिजन का मतलब होता है टूटना, ब्रेक होना, ब्रेकिंग. यहाँ पे वर्ड आता है हमारे पास बाइनरी और फिजन. यहाँ पे बाइनरी का मतलब होता है 2. अगर एक पेरेंट्स न्यूक्लियस जो है 2 ऑर्गेनिज्म में टूट रहा है, सिंगल ऑर्गेनिज्म 2 ऑर्गेनिज्म में ब्रेक हो रहा है, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन. सो व्हाट इज बाइनरी फिजन? द ब्रेकिंग ऑफ अ पेरेंट न्यूक्लियस इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई इज कॉल्ड बाइनरी फिजन. अब एग्जाम्पल लेते हैं हम अमीबा का. अमीबा क्या है? इट्स अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. अमीबा के अंदर एक न्यूक्लियस होता है. ये न्यूक्लियस इलोंगेट हो जाता है, थोड़ा इलोंगेट फैलना शुरू करता है. जब इसकी इलोंगेशन स्टार्ट हो जाती है देन व्हाट हैपन्स, ये वीक हो जाता है. और वीक होने से क्या होता है, ये 2 पार्ट्स में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है यहाँ से. अब जब इसकी ब्रेकिंग होती है देन अमीबा इज अ जेली लाइक फ्लूइड, जेली लाइक स्ट्रक्चर. तो वहाँ से 2 अमीबा यहाँ पर बन करके तैयार हो जाते हैं. एंड इन दिस वे अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिजन. तो बाइनरी फिजन क्या है? व्हेन अ पेरेंट न्यूक्लियस, ये पेरेंट अमीबा था, इसका न्यूक्लियस जो था वो इलोंगेट हुआ. इलोंगेट होने के बाद 2 में ब्रेक हुआ और 2 में ब्रेक हुआ, तो यही कवरिंग यहाँ पर आ गई और आपके 2 अमीबा बन करके तैयार हो गए. दिस इज कॉल्ड द बाइनरी फिजन. अमीबा में भी ऐसा ही होता है. पैरामीशियम, यूग्लिना, दे ऑल रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन. ओके, नाउ वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज give the details of cloning techniques, means its advantages and disadvantages. क्लोनिंग क्या होती है? क्लोन बनाना, एक जैसा ही ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर देना विदाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. उसके ही जो सोमैटिक सेल्स होते हैं ऑर्गेनिज्म के, उससे ही एक नया ऑर्गेनिज्म बना देना, वेदर मेल और फीमेल, किसी भी एक पार्ट के एक सेल से अगर बिल्कुल सेम उसी के जैसा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड अ क्लोन. ओके, तो इसकी एडवांटेजेस क्या होती हैं क्लोनिंग की? सबसे पहली बात, क्लोन डेवलप डज नॉट बेयर एनी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम अदर पेरेंट. मीन्स अगर 2 पेरेंट है, एक पेरेंट से ही क्लोनिंग की जा रही है, उसके जैसा ही न्यू चाइल्ड जो है, ऑफस्प्रिंग जो है प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो दूसरे वाले की कोई सिमिलैरिटी उसमें नहीं आएगी. सिर्फ जिससे उसको बनाया गया है वैसा ही वो होगा. दूसरा, इट रिमूव्स द बैरियर ऑफ इनफर्टिलिटी. ये जो इनफर्टिलिटी होती है जिसकी वजह से चाइल्ड ग्रोथ या फिर प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंटिन्यू नहीं हो पाती है, तो वहाँ पे वो चीज़ हट जाएगी, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक सिंगल ऑर्गेनिज्म चाहिए होगा, सिंगल पेरेंट चाहिए होगा, आइदर मेल और फीमेल. थर्ड है, इट कुड एक्सटेंड ह्यूमन लाइफ कैपेबिलिटीज़. इससे जो एज है, ह्यूमन की लाइफ स्पेन जो है, वो जो एवरेज लाइफ चल रही है ह्यूमन बींग्स की, वो बढ़ जाती है.
बायोलॉजिकली चिल्ड्रन कुड बी बॉर्न टू द सेम जेंडर कपल्स, ये आपको मैंने एक्सप्लेन ही कर दिया है कि सेम जेंडर कपल से भी बायोलॉजिकल सेम सिमिलर चिल्ड्रन प्रोड्यूस हो सकते हैं, मतलब या तो फादर हो या तो मदर, उसी के जैसा ही ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो सकता है। ओके, बट इट हैज़ सर्टेन डिसएडवांटेजेस टू। डिसएडवांटेजेस क्या है? इट रिड्यूसेस जेनेटिक वेरिएशन। आपको पता है वेरिएशन क्या होती है? वेरिएशन होते हैं चेंजेस कैरेक्टरिस्टिक्स में, किसी की आंखों का कलर कैसा है, किसी के हेयर का कलर कैसा है, ये सब जेनेटिक वेरिएशन है। इसी से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ये जेनेटिक वेरिएशन होती है, यही कॉज ऑफ सर्वाइवल है। इससे स्ट्रगल फॉर फूड, स्पेस, मेट डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि सबके पास अपना अलग अलग सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। बट व्हाट हैपन्स, जब आप क्लोनिंग करेंगे तो एक ही ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक आएंगे, दोनों के डीएनए मिक्सड अप नहीं होंगे जैसे कि फादर मदर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं। तो उससे क्या होगा? चांसेस ऑफ वेरिएशन ख़त्म हो जाएंगे, वेरिएशन कम हो जाएंगी, जिससे स्ट्रगल फॉर फूड, स्पेस बढ़ेगा, एलिमिनेशन बाय द नेचर भी बढ़ सकती है। रिच वुड गेट रिचर एंड पुअर विल डिसअपीयर। जिसके पास पैसा होगा वो तो इन क्लोनिंग टेक्निक से क्लोन्स बना लेगा, और जो पुअर होगा दैट विल बी डिसअपीयर्ड। थर्ड वन इज अनप्रेडिक्टेबल प्रोसेस। ये अनप्रेडिक्टेबल प्रोसेस है, मतलब आप इसमें प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्या चीज़ होगी क्या चीज़ नहीं होगी। चिल्ड्रन वुड स्टिल बी अब्यूजिव सिचुएशन। चिल्ड्रन जो होंगे वो अब्यूजिव सिचुएशंस में ही होंगे। ओके, नाउ वी विल टेक द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंड द क्वेश्चन नंबर 8 इज, क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक व्हाई इट बिकम्स नेसेसरी टू अडॉप्ट दिस टेक्निक। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है बेटा? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब जब मदर्स बॉडी के इनसाइड फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, व्हेन द मदर्स बॉडी डज नॉट गेट द जाइगोट फॉर्मेशन। जब जाइगोट का फॉर्मेशन ओविडक्ट में नहीं होता है किसी भी रीज़न की वजह से, अब चाहे एग कम हो, स्पर्म कम हो, दोनों एग ओविडक्ट तक ना पहुंच पाए, स्पर्म ओविडक्ट तक ना पहुंच पाए, इन सारे केसेस में क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट ह्यूमन बींग्स के अंदर, ह्यूमन फीमेल के अंदर रुक जाता है। ऐसे केस में क्या करते हैं? एग्स फ्रॉम द मदर्स बॉडी एंड द स्पर्म फ्रॉम द फादर्स बॉडी आर फ्यूज टुगेदर इन द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में फ्यूज़ कर दिए जाते हैं। अब टेस्ट ट्यूब में फ्यूज़ करने से क्या होता है? जो फर्टिलाइजेशन होती है, जो जाइगोट बनता है एग प्लस स्पर्म, वो चीज़ हमारा जो है जाइगोट बन जाएगा ओविडक्ट में। और जब जाइगोट ओविडक्ट में बन जाएगा तो वो हमारी जनरल फर्टिलाइजेशन है। बट अगर वो मदर्स बॉडी में नहीं हो रहा है ये काम, तो क्या करते हैं? टेस्ट ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब क्या है? लेबोरेटरी का एक apparatus है, वहाँ पर एग फ्रॉम द मदर्स बॉडी एंड स्पर्म फ्रॉम द फादर्स बॉडी लिए जाते हैं, वहाँ जाइगोट बनता है। इस जाइगोट को फिर मदर्स यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है एंड देयर द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड टेक्स प्लेस। दिस इज कॉल्ड द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मीन्स वेयर द फर्टिलाइजेशन और द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस आउटसाइड द मदर्स बॉडी इनसाइड द लेबोरेटरी। वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। जाइगोट बनने के बाद उसको यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं एंड देन द जाइगोट ग्रोज देयर। फिर वहीं वहाँ पे जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फीटस बनता है और चाइल्ड की बर्थ मदर्स बॉडी से हो जाती है। व्हाई इट बिकम्स नेसेसरी, मैंने आपको बता ही दिया है। व्हेन एग फेल्स टू एंटर ओविडक्ट, जब एग ओविडक्ट तक नहीं पहुँच पाता तब हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। स्पर्म फेल टू रीच द एग, स्पर्म एग तक नहीं पहुँचता तब हम कर सकते हैं। एंड इनसफिशिएंट नंबर ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस, अगर कम स्पर्म प्रोड्यूसर है तब हम कर सकते हैं। ओके, सो दैट वाज अबाउट द चैप्टर 8 and in our next video we will cover next chapter. Till then, have a very wonderful day and write these question answers in a fair notebook.